Hello everyone, I welcome all of you in this session. This is computer MCQ series. So let's get started without wasting any time. So question number 1 is here. A computer derives its basic strength from, जो कंप्यूटर की बेसिक स्ट्रेंथ किन चीज़ों से होती है, जो इनकी मेन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ऑप्शंस आर एक्यूरेसी, मेमोरी, स्पीड. ऑब्वियसली कंप्यूटर की एक्यूरेसी बराबर होती है, 100% एक्यूरेट होता है. स्पीड इसकी फैंटास्टिक होती है और मेमोरी भी बहुत ज़्यादा होती है, तभी तो फ़ायदा है कंप्यूटर का. सो ऑल द 3 ऑप्शंस आर करेक्ट. ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर. गॉट इट? So another question is, what kind of storage device can be carried or around? आप अपने साथ इर्द गिर्द कहीं पे जाओगे तो कौन सा स्टोरेज डिवाइस आप अपने साथ ले जा सकते हो? हार्ड डिस्क ड्राइव, सिस्टम, कैबिनेट, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क. बताइए क्या लगता है आपको? एंड यस, द राइट आंसर इज फ्लॉपी डिस्क. आपने देखा होगा फ्लॉपी ऐसे थोड़ा कोने में ऐसे राउंड शेप, फिर ऐसे होती है, ऐसे यहाँ पे होता है स्टील वाला, ऊपर से इसका ये प्लास्टिक का कवर होता है. तो ये है फ्लॉपी डिस्क. इसको आप पहले हम फ्लॉपी, जब सीरीज नहीं थी तो फ्लॉपीज ही इस्तेमाल करते थे, इसमें डेटा रखते थे, फिर हम उठा के कहीं पे भी रखते थे इसको. सो फ्लॉपी डिस्क इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी. ठीक है. मोस्ट ऑफ द एरर्स ब्लेम्ड ऑन कंप्यूटर्स आर एक्चुअली ड्यू टू, जो कभी बोलते हैं ना कि एरर हो गया कंप्यूटर में, ये क्यों होते हैं ज़्यादातर? डेटा एंट्री एरर्स, डिफेक्ट्स इन फ्लॉपी डिस्क, हार्डवेयर फटीग, प्रोग्रामिंग एरर्स. ऑब्वियसली वो डेटा एंट्री एरर्स होते हैं, जब हम डेटा को एंटर कराते हैं इसमें वो लिखने में गलतियाँ होती हैं, वो भी ह्यूमन एरर्स ही होते हैं. ठीक है. अगर फ्लॉपी में डिफेक्ट होगा तो वो चलेगी नहीं. ये ऐसा नहीं कि वो डेटा में एरर करेगी, क्योंकि फ्लॉपी वो किससे बनी होती है? प्लास्टिक से बनी होती है, अंदर से मैग्नेटिक होती है, बट उसमें कोई ऐसा एरर नहीं होगा. तो यस, डेटा एंट्री एरर्स हम उनको बोलते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज लूप्स एग्जिस्ट इन मैग्नेटिक बबल मेमोरी? जो मैग्नेटिक बबल मेमोरी होती है ना, वो होती है टाइप ऑफ नॉन वोलाटाइल, टाइप ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी. ठीक. तो इट यूजेस थिन फिल्म का बना हुआ होता है ये, ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल. थिन फिल्म ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है, टू होल्ड स्मॉल मैग्नेटाइज्ड एरियाज. तो जिनको हम बबल्स बोलते हैं, उनको हम बबल्स बोलते हैं, या उनको हम डोमेन्स बोलते हैं. बबल्स या डोमेन्स बोलते हैं. तो हर एक करता है स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा. ठीक है. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस यूज्ड विद कंप्यूटर्स. एक तो होता है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, रैम, और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क. ठीक है. तो जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो रिमूवेबल होती है और एक्सटर्नल स्टोरेज होती है. तो हियर आंसर इज ऑप्शन ए. इसमें 2 लूप्स होते हैं, मेजर लूप एंड माइनर लूप. ठीक है. थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर. 3 मेन कंपोनेंट्स कंप्यूटर के कौन से होते हैं? सबसे पहला एक है सीपीयू भी मेन कंप्यूटर होता है, जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है. मेमोरी भी होता है, राइट. और इनपुट आउटपुट, ये 3 मेन कंप्यूटर. जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन होते हैं? कीबोर्ड होता है, माउस होता है, आउटपुट में मॉनिटर आएगा, प्रिंटर आएगा, स्कैनर इनपुट में आएगा. सीपीयू होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें एएलयू यूनिट और कंट्रोल यूनिट होता है, और मेमोरी का काम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. सो यस, दीज 3 आर द राइट आंसर. किस ऑप्शन में है? सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. राइट. ओके, shabash. Next question is on your screen. The process of putting data into a storage location is called handshaking, controlling, writing, or reading. And yes, the right answer is, it is called writing. इसको हम राइटिंग बोलते हैं इस ऑपरेशन को, क्योंकि जब हम डेटा डालते हैं ना स्टोरेज में, ऑब्वियसली हम वहाँ राइट कर रहे हैं कोई चीज़. ठीक है. फिर जब हमें ज़रूरत पड़ता है तो हम उसको एक्सेस करके रिट्रीव कर लेते हैं. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. कोडेड एंट्रीज विच आर यूज्ड टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड. आपको पता है, जब फॉर एग्जांपल आप किसी का कंप्यूटर सिस्टम ओपन करेंगे या लैपटॉप ओपन करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे आएगा विंडो और फिर लॉगिन आएगा. ठीक है. तो यहाँ पे क्या आपको देना पड़ता है? सिक्योरिटी कमांड्स, कोड वर्ड्स, एंट्री कोडेड पासवर्ड्स. ऑब्वियसली आपको क्या देना पड़ता है? पासवर्ड देना पड़ता है. जब आप पासवर्ड देते हैं, कंप्यूटर मैच करता है उसको. ये जब मिलता है पासवर्ड डेटाबेस के साथ, तो फिर अंदर उसके साथ पासवर्ड के साथ और यूज़र नेम के साथ, तो आपको क्या मिलता है? आपको एक्सेस मिलता है कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करने का. सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, पासवर्ड्स.
ठीक है, शाबाश। So next question is, which type of terminal is entirely dependent for all its capabilities in the computer system to which it is connected? मतलब ऐसा कोई टर्मिनल जिसके जो किसी नेटवर्क के साथ या किसी चीज़ के साथ कनेक्टेड होता है, उसी पे सारा डिपेंड होता है, खुद से कुछ नहीं करता है। तो यस, इंटेलिजेंट टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, डम्ब टर्मिनल, सीआरटी, मैंने आपको कल बताया था जो इंडिपेंडेंटली काम करेगा। इंटेलिजेंट टर्मिनल के बारे में हमने कल पढ़ा था, तो उसको हम डम्ब टर्मिनल बोलते हैं। किसको? जो एंटायरली डिपेंड होगा दूसरे सिस्टम पे या दूसरे नेटवर्क के साथ। सो दैट मीन्स अ डम्ब टर्मिनल इज अ मॉनिटर दैट डज नॉट ऑपरेट ऑन इट्स ओन एंड डिपेंड्स ऑन होस्ट कंप्यूटर। ठीक है, जो खुद से ऑपरेट, टर्मिनल दैट डिपेंड्स ऑन द होस्ट कंप्यूटर फॉर इट्स प्रोसेसिंग पावर, उसको हम बोलते हैं डम्ब टर्मिनल, या उसको हम एथिन क्लाइंट भी बोलते हैं। शाबाश। Next question is on your screen. The organization and interconnection of the various components of a computer system is, जब कंप्यूटर सिस्टम में जो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जब उनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एंड द ऑप्शंस आर आर्किटेक्चर, नेटवर्क्स, ग्राफिक्स, डिजाइनिंग। एंड यस, द राइट आंसर इज, शाबाश, ऑप्शन ए, आर्किटेक्चर। ठीक है, उसका इसका सही आंसर क्या है? उसको हम बोलते हैं आर्किटेक्चर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Another question is on your screen. Perforated paper used as input or output media is known as paper tape, ये tape है, TAP, magnetic tape, punched paper tape, card punch. So the right answer is paper tape. So option A here will be the right answer. Next, which of the following are the two main components of, असल में ये होना चाहिए two main components of CPU. तो ALU एंड बस, कंट्रोल यूनिट एंड ALU, रजिस्टर्स एंड मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड ALU। थोड़ा ऑप्शंस भी डबल देके, तो कंट्रोल यूनिट और ALU जो होते हैं ना, वो CPU के कंपोनेंट्स होते हैं। दो कंपोनेंट्स होते हैं CPU के, मेन दो कंपोनेंट्स। ठीक है, क्या क्या? एक तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जहाँ पे कैलकुलेशंस होती है और कंपैरिजन होता है, और कंट्रोल यूनिट जो बाकी सारे एरियाज को कंट्रोल करता है। So the next question is, what is the name given to the specialized storage element in the processor unit of a computer which is used as scratch pad during the processing operations? आपको मैंने बताया सबसे कम एक्सेस टाइम कौन लेता है? कैशे मेमोरी लेती है ना। जो इंस्ट्रक्शंस हमें बार बार रिपीटेडली यूज़ करनी पड़ती है, वो हम कैशे में रखते हैं। कैशे मेमोरी भी, ये कॉस्टली भी होती है, तो इसी को हमने नाम दिया है। सो कैशे मेमोरी विल बी द आंसर, क्योंकि बार बार हम जब कोई इंस्ट्रक्शन चाहे तो हम वो इसी में रखते हैं। तो ये होता है एज अ स्क्रैच पैड, राइट। A communication network which is used by large organization over regional, national और global area is called, उसको हम क्या बोलते हैं? VAN WAN, MAN WAN, WAN WAN, LAN LAN। तो अगर हमें एक बिल्डिंग में नेटवर्किंग करनी होगी तो LAN का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर हमें ग्लोबली करनी होती है तो WAN, वाइड एरिया नेटवर्क वाला WAN हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, The fastest printer is laser printer, drum printer, daisy wheel printer, dot matrix printer। कभी कभी ये आता है कि daisy wheel, dot matrix, drum, laser, ये किसके टाइप से? ये प्रिंटर्स के टाइप से। तो फास्टेस्ट कौन है इसमें से? इट इज ए, ऑप्शन ए, लेजर प्रिंटर। What is the name of the device that connects two computers by means of a telephone line? उस डिवाइस का क्या नाम है जो दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेगा टेलीफोन लाइन से? आपको पता है जब लैंडलाइन से हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो उस टाइम हमें मोडेम काम आता है, MODEM, मोडेम। उस डिवाइस का नाम होता है मोडेम। सो मोडेम इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। सो अ मोडेम is connected in between a telephone line and a serial port, communication adapter, computer network. And yes, the right answer is option B, communication adapter. Which of the following types of channels move data relatively slowly? थोड़ा slowly जो data move करता है, कौन सा channel? Broadband channel, narrow band channel, voice band channel, wide band channel. And yes, the right answer is narrow band channel, क्योंकि ये narrow bandwidth इस्तेमाल करता है। So option B will be the right answer. Next question is, what function does a serial interface perform in data communication? सीरियल इंटरफेस क्या करता है डेटा कम्युनिकेशन में? कौन सी फंक्शन परफॉर्म करता है? डिकोड्स इनकमिंग सिग्नल इनटू कंप्यूटर डेटा, कन्वर्ट्स सीरियल इन डेटा इनटू ऑडियो सिग्नल्स, कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स इनटू डेटा सिग्नल्स, कन्वर्ट्स पैरेलल डेटा इनटू स्ट्रीम ऑफ बिट्स।
And yes, the right answer is option D, converts parallel data into the stream of bits. Which type of device is the computer monitor? And yes, computer monitor is processing input output software. And yes, the right answer is an output device. ठीक है, कल जो मैंने आपको कंप्यूटर्स का सेशन कराया था उसमें एक क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शंस ही गलत थे, तो अदरवाइज उसका ऑप्शन सही था 1 ट्रिलियंथ, राइट। और बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या यूज़ करता है, कितने बिट्स वाला, वो 4 बिट्स वाला यूज़ करता है, तो उसमें 6 बिट्स था, वो गलत था। उसमें मैंने जो करेक्ट आंसर है वो पिन करके रखा है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। Gathering data gathering in computer means they allow to use dash dash data, store input output present. So data gathering computer में मतलब होता है कि store करना data का, ठीक है। So option A is the right answer. Next question. Each component of computer is either, जो हर एक कंपोनेंट है ना, कोई भी कंपोनेंट आप कंप्यूटर का लो, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम लो, चाहे सीपीयू लो, चाहे माउस लो, कीबोर्ड लो, मॉनिटर लो, वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर और सीपीयू, रैम, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस। अगर आप बोलोगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस, चलो मैं मान लेती हूँ मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, तो लेकिन सीपीयू क्या है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, फिर हम कंप्यूटर बोलते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि बस हम उस चीज़ की बात करते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, नहीं। कंप्यूटर अगर वो होगा सारा हार्डवेयर, मॉनिटर भी होगा, कीबोर्ड भी होगा, माउस भी होगा, लेकिन अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, क्या कंप्यूटर चलेगा, नहीं चलेगा। तो कंप्यूटर इज़ इनकम्प्लीट विदाउट सॉफ्टवेयर। सो द राइट आंसर इज इसको हम बोलते हैं इधर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जो भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं या तो वो हार्डवेयर हो सकते हैं या सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। हार्डवेयर में आएगा मॉनिटर, स्कैनर, राइट, जॉयस्टिक, ठीक है, माउस। सॉफ्टवेयर में आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल दैट। Peripheral devices such as printers and monitors are considered to be information, data, software, hardware। जो भी उनको हम पेरिफेरल्स भी बोलते हैं, जो जुड़े हुए होते हैं कंप्यूटर के साथ, ठीक है, सीपीयू के साथ एंड ऑल दैट। तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली वो हार्डवेयर होते हैं, जैसे माउस होता है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, उसको हम ऑप्शन डी हार्डवेयर बोलते हैं। Next question. Digital photos and scanned images are typically stored as dash dash graphics with extensions such as .bmb, .png, .jpg, .tif, .gif. And options are vector, either vector or bitmap, neither vector not bitmap, option D bitmap. एंड द राइट आंसर इज बेसिकली, जो बिटमैप क्या होता है, बिटमैप होता है फॉर्मेट जिसमें हम ऐसा फॉर्मेट जिसमें हम इमेज को शो कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं डिजिटली। दैट मीन्स बिटमैप इज़ अ फॉर्मेट, जो बिटमैप होता है ये इट्स अ फॉर्मेट इन विच एन इमेज इज शोन एंड स्टोर्ड डिजिटली, ठीक है, शाबाश। अ डैश डैश इज ऑफन यूज्ड टू सिलेक्ट और हाईलाइट। हम किसको करते हैं यूजुअली यूज़, क्या करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। माउस, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, बताइए। ऑब्वियसली बहुत सिंपल है, माउस को हम इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर हेल्प्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन? ऑप्शंस आर प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव। इनमें से कौन सा पार्ट कंप्यूटर का हम हेल्प करते हैं इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए? तो ऑब्वियसली इनमें से तो कौन हम यूज़ करते हैं, डिस्क ड्राइव इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इमरजेंसी पावर टू योर कंप्यूटर, कंट्रोल्स द वोल्टेज एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पावर सर्ज इज कॉल्ड। जब लाइट चली जाती है ना तो कंप्यूटर फिर भी ऑन रहता है कुछ देर तक, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक उसमें बैकअप पावर सप्लाई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? PSU, पावर सप्लाई यूनिट, UPS, इंटरप्टेबल पावर सप्लाई, UPPS, यूनिवर्सल पावर प्रोटेक्शन एंड सप्लाई, USP, यूनिवर्सल पावर सर्ज प्रोटेक्टर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, UPS, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। मतलब कि अगर बाहर से पावर सप्लाई चली जाती है, आपके काम में कोई इंटरप्शन नहीं होती है, तो इसको हम बोलते हैं अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है, शाबाश। Next question is on your screen. Which part of the computer provides only temporary storage of files? Options are processor, hard drive, ROM memory and RAM memory. And yes, the right answer is shabash, RAM memory, random access memory. ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क इज, एक कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है ना वो क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, उसका मेमोरी के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो ये कंप्यूटर को ऑपरेट करने में हेल्प करता है, चलाने में हेल्प करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है सारा कुछ, जो भी चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते कंप्यूटर की, ठीक है। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट कहाँ पे होता है? एएलयू, ये सीपीयू में होता है, ये कैलकुलेशंस करा देता है। तो राइट आंसर इज कंप्यूटर हार्डवेयर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो इस सेशन में इतना ही, इसके बाद मैं नेक्स्ट सेशन दूंगी, और इससे पहले भी मैंने कल कराया, तो अब हम लंबे लंबे सेशंस करेंगे। मेरा गला थोड़ा ख़राब था, सो दैट शॉर्ट रखे थे हमने। तो ये कंटिन्यूसली आपको कंप्यूटर्स के दिन में 2-3 बार आएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि कंप्यूटर्स में मैं चाहती हूँ कि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो, और बहुत ज़्यादा जो 1000 MCQs हम कम दिनों में कंप्लीट करें। बाकी रीजनिंग वाला पोर्शन भी चल रहा है, आप वो भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह इंग्लिश ग्रामर भी स्टार्ट हो जाएगा। सो यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।